वेलकम बैक सी प्लस प्लस के सीरीज में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन का पार्ट्स और उसका टाइप्स कि कितने तरह के यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दूसरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यानी कि टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट जो पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग फंक्शन कितने तरह का होगा और इसके क्या प्रोग्राम्स होंगे उस पर मैं लेकर के चलूँगा। तो देखिए, सबसे पहला तो इसमें आप ये जानिए कि यदि पैरामीटर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं यहाँ तो तीन तरह के फंक्शंस बनेंगे सी प्लस प्लस में। कौन कौन से? पास बाय वैल्यू, पास बाय एड्रेस और पास बाय रेफरेंस, या कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस। ये इतने तरह के आपको यहाँ मिलेंगे फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि क्या है और क्यों हम यूज करते हैं। तो जैसा कि आपको पिछली जो सी के सीरीज में आपने देखा कि फंक्शन आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग यदि देखें तो दो ही तरह का वहाँ पर मिला था, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस। लेकिन यहाँ पर तीन हो जाएगा, एक रेफरेंस बढ़ जाता है क्योंकि रेफरेंस बनाने की टेक्निक सी में नहीं थी, सी प्लस प्लस से वो आई, तो इसलिए एक यहाँ चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हम लोग स्टार्ट करें पास बाय वैल्यू से या कॉल बाय वैल्यू से। तो देखिए, मैंने इसको डिफाइन कर दिया है ताकि समय कम लगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका सॉल्यूशन निकल सके, तो इसीलिए मैं पहले से लिख करके रखा हूँ। देखिए कि इन द कॉल बाय वैल्यू, वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स आर कॉपीड टू फंक्शंस फॉर्मल पैरामीटर्स एंड द टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स आर stored in different memory locations. So any changes made inside the functions are not reflect in actual parameters of the caller. यानी कि यदि हम फॉर्मल पैरामीटर पर किसी भी तरह का चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट आपके एक्चुअल पैरामीटर वाले पर नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं उसको बताता हूँ प्रोग्राम के थ्रू कि कैसे इसको आप बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ऑलरेडी जानते ही हैं, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच void main, या मेन हम लोग लेकर के चलेंगे नीचे, इसी जगह फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं ताकि प्रोटोटाइप की आवश्यकता नहीं पड़े। void और टेस्ट नाम दे दिया मैं फंक्शन का, और यहाँ पर इंट में a कॉमा इंट में b दो पैरामीटर लेकर के चला। मैं फंक्शन के बॉडी को ही ऊपर डिफाइन कर देता हूँ, प्रोटोटाइप नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर a के वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ, a को 70 और b को 80 कर दिया, और यहाँ से रिटर्न, चूँकि रिटर्न टाइप मैंने void दिया है। अब देखिए void मेन में आ जाइए, और मेन में आने के बाद यहाँ पर दो वेरिएबल मैंने लिया, एक x और एक y, और x में मैंने रखा 30 और y में रखा 50, और देन इसको पास कर दिया टेस्ट में, और यहाँ पर दिया x और यहाँ पर दे दिया y, दोनों पास हो गया। और ये x जा कर के कॉपी हो जाएगा a में और y कॉपी हो जाएगा b में। अब इसके बाद हम यहाँ पर यदि प्रिंट करते हैं x को कि x इक्वल टू, और x का वैल्यू आ जाए, और यहाँ y इक्वल टू, और फिर y का वैल्यू प्रिंट कर दीजिए और कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। तो देखिए इस केस में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, समझिए इस बात को। जैसे ये 30 है और 50 है, तो 30 x के थ्रू पास हो गया कि इसमें a में, और y यानी कि इसमें कितना है 50 है, तो इस y के थ्रू ये पास हो गया कि इसमें b में। और इस जगह आकर के हम a का वैल्यू यानी कि जो 30 पास हुआ था आकर के स्टोर हुआ था a में, a के वैल्यू को चेंज करके कितना कर रहे हैं 70 स्टोर कर दे रहे हैं। इसी तरह से b का वैल्यू जो यहाँ से 50 लेकर के गया था, 50 वाले को चेंज करके उसको कितना कर दिया 80 कर दिए,
और यहाँ से जब रिटर्न होगा कंट्रोल तो फिर यहीं आएगा, इस जगह आएगा। तो यहाँ के बाद जब हम x और y को प्रिंट करेंगे तो 70 और 80 होने के बावजूद भी x और y का वैल्यू अपना वही पुराना यानी कि 30 और 50 जो है वही शो करेगा। हाँ, इसके अलावा आपको दूसरा कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो एक्चुअल पैरामीटर है x और y, ये जब फॉर्मल में a और b में गया तो और फॉर्मल पर किसी भी तरह का अपडेशन करेंगे तो इसका इफेक्ट यहाँ नहीं होगा। ठीक है, यानी x और y पर इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए इसको मेंशन मैंने ऊपर ही किया था कि एक्चुअल पैरामीटर पर इसका कहीं कोई भी इफेक्ट नहीं होगा यदि हम फॉर्मल में कोई चेंजेस करते हैं तो। ये हो गया आपको कॉल बाय वैल्यू। बट इन केस ऑफ कॉल बाय एड्रेस सेम प्रोग्राम यदि लेकर के चला जाए तो उस केस में जैसे ही आप फॉर्मल पर चेंज करिएगा तो एक्चुअल भी अपडेट होगा। इसलिए क्योंकि एड्रेस के जगह पर हाँ ये वैल्यू जो वैल्यू भेजे हुए हैं इसके जगह पर एड्रेस लेकर के जाता है। तो एड्रेस लेकर के जाएगा तो जो भी हम वैल्यू चेंज करेंगे उस एड्रेस पर वो दोनों के लिए होगा। तो इसलिए यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। चलिए आते हैं दूसरे टाइप में, पास बाय एड्रेस या कॉल बाय एड्रेस। इन केस ऑफ कॉल बाय एड्रेस इन प्लेस ऑफ वैल्यू वी कैन पास द एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स सो दैट द पैरामीटर मस्ट बी ऑफ पॉइंटर टाइप। तो पैरामीटर जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉइंटर टाइप का। जैसे यहाँ नॉर्मल वेरिएबल टाइप का है ना, तो यहाँ पर ये वेरिएबल टाइप का नहीं होगा बल्कि पॉइंटर टाइप का होगा। इन पास बाय एड्रेस पैरामीटर if any changes made onto the formal arguments then the actual arguments are automatically updated। तो जो एक्चुअल है एक्चुअल पर इफेक्ट पड़ जाएगा किसका, फॉर्मल के किसी भी तरह के चेंजेस का। तो आइए इसको आपको बताता हूँ कि कैसे इससे रिलेटेड आप प्रोग्राम करेंगे। तो देखिए इसमें भी उसी तरीके से सबसे पहले हैश इंक्लूड IO stream .h void और यहाँ भी मैंने टेस्ट ही नाम लिया और इंट में देखिए इस जगह बदल जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। तो एड्रेस होगा तो यहाँ पर हमको देना पड़ेगा स्टार, पॉइंटर टाइप का बनाना पड़ेगा, एस्ट्रिक p कॉमा इंट और एस्ट्रिक q दे दिया मैं। अब आप यहाँ पर वैल्यू बदल दीजिए। तो एस्ट्रिक p इक्वल टू 70 कर दिया और एस्ट्रिक q इक्वल टू 90 कर दिया। कंट्रोल को यहाँ से वापस भेज देना है। अब देखिए मेन में आइए, और यहाँ पर आप क्या कीजिए कि दो वेरिएबल लीजिए, इंट x और x में मान लीजिए हमने रखा 50 और कॉमा y और इसमें रखा 60। तो सी आउट आप कर लीजिए पहले, x इक्वल टू x को और फिर y इक्वल टू y को, और फंक्शन को कॉल कीजिए। तो यानी लिखेंगे टेस्ट और ब्रैकेट में डाल देंगे x कॉमा y। तो ये नॉर्मल वेरिएबल हो गया। तो चूंकि ऊपर पॉइंटर है तो पॉइंटर क्या कंटेन करेगा, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को। तो हम लोग इसके पहले एम्परसेंड साइन लगा देंगे, एड्रेस ऑफ x कॉमा एड्रेस ऑफ y, और इसके बाद आप फिर से कॉल कर लीजिए। तो लिखेंगे आफ्टर फंक्शन कॉल और सी आउट कीजिए x को फिर से, और x हो गया और फिर y इक्वल्स टू यहाँ y हो गया और कर्ली ब्रेस आप क्लोज कीजिए। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से आप एड्रेस भेजे x और y का, तो इसी का एड्रेस चला गया किस में, p के पास।
अब इस एस्ट्रिक पी दे करके जो कॉल करेंगे तो देखिए इस केस में क्या होता है कि लोकेशन मेरा एक ही बना, ये x के लिए, ये y के लिए, और इसी का एड्रेस मान लो 101 है और 102 है, तो ये चला गया P के पास और ये चला गया Q के पास। हाँ, ये P के पास है। तो अब यहाँ से हम चेंज करेंगे तो चेंज तो इसी वैल्यू पर होना है, लोकेशन तो यही है, और इसके थ्रू करेंगे तो चेंजेस यहीं होना है। तो हम आइदर एस्ट्रिक P दे करके या एस्ट्रिक Q दे करके करें या X और Y दे करके करें, बोथ आर सेम। तो इन दैट केस इफ यूजर कैन मेड चेंजेस ऑन टू द पॉइंटर P एंड पॉइंटर Q, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपका हो जाएगा किस पर, X और Y पर, चूँकि एड्रेस तो इसी का है। तो इसके बाद जब x और y यहाँ प्रिंट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको प्रिंट करेगा 50 और 60, और नीचे वाले में जब आइएगा ना तो ये करेगा 70 और ये करेगा 80, ये हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये सेम ही चीज़ जब कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो देखिए कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या है। जैसे कॉल बाय एड्रेस के केस में क्या होता है कि यहाँ पर P और Q भी अपना मेमोरी बनाएगा, एक P के लिए हो गया, एक Q के लिए हो गया, और X और Y भी अपना मेमोरी बनाया है। इसका 101 है तो ये 101 आकर के यहाँ स्टोर किया, इसका यदि 105 है तो ये 105 मेमोरी स्टोर किया। ठीक है, तो एड्रेस तो बना 2 गो ना, 4 गो टोटल हो गया, 1 2 3 और 4, ये 4 एड्रेस बन रहा। लेकिन इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस ये 2 ही लोकेशन बनाता है, X और Y वाला ही, और इसी का नाम अलग रख देगा। तो जैसे आपका घर का नाम कुछ और होता है, कॉलेज का नाम कुछ और होता है, कॉल किसी से भी करे आदमी तो एक ही कॉल होता है, तो सेम वही चीज़ आ जाता है कॉल बाय रेफरेंस में। तो चलिए इसको देख लेते हैं ताकि ये समझ में बात आ जाएगी और क्लियर भी हो जाएगा कि पास बाय रेफरेंस इज येट अनदर टेक्निक used by C++ to pass parameters to functions. In this technique, instead of passing copies of actual parameters, we pass reference to actual parameters. जो actual parameter है उसका क्या करेंगे कि parameter यानी कि reference के तौर पर, तो in place of address we can pass क्या, reference। अब देखिए in pass by reference technique we use these references of actual parameters, and as a result the changes made to formal parameters in the function are reflect back to the calling function। तो reference क्या है, reference is just like alias, nickname जिसको कहते हैं। तो इसी सेम प्रोग्राम यदि कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू बनाए तो देखिए कैसे बनता है और क्या अंतर होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। iostream.h void और टेस्ट लिया, देखिए, और यहाँ पर जो इंट हम a और b लेकर के चलेंगे तो सिर्फ इसके साथ एम्परसेंड लगा दीजिए, एम्परसेंड p और कॉमा इंट एम्परसेंड q। जहाँ स्टार लग रहा था उस स्टार के जगह पर रेफरेंस होगा, तो रेफरेंस के लिए हम लोग एम्परसेंड साइन यूज करते हैं। और आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको बदलिए, यानी p = 101 और q = 205 स्टोर कर दिया और देन रिटर्न कर दीजिए। रेफरेंस जिस वेरिएबल का बन गया उस रेफरेंस को डायरेक्टली हम वेरिएबल के तरह से कॉल कर सकते हैं। आप देखिए void main, और यहाँ पर हम बना लेते हैं x = 30, y = 50। सी आउट करिए, x = x को और फिर y = y को दिखा दीजिए और फंक्शन को कॉल करिए। तो टेस्ट को मैं कॉल किया और इसमें पास कर दिया x और y को नॉर्मल, जैसे पास बाई वैल्यू के केस में करते थे ना, सेम उसी तरीके से पास कर देना है।
और इसके बाद इसको सी आउट कराइए आफ्टर फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल सी आउट और x और y को फिर दिखा दीजिए। सॉरी, x इक्वल टू पहले देना है, x इक्वल टू x और फिर y को डिस्प्ले कीजिए। और फिर y इक्वल टू y और कर्ली ब्रेस आप क्लोज कर दीजिए। तो देखिए ये कैसे काम करता है। तो ये नॉर्मली काम क्या करेगा कि देखिए जैसे यहाँ पर बनाया ये x और y का है, ये x हो गया और ये हो गया y, और पहला बार रखा कितना 30 और यहाँ पर रखा 50, ये दोनों वैल्यू ये रखा। और जैसे यहाँ से टेस्ट को कॉल करेंगे ना तो इसका निक नेम बन गया क्या, P और Q। मेमोरी लोकेशन वही 2 गो रह गया और नाम खाली बदल गया। और P से हम रख दिए 101, तो ये 30 बदल करके हो जाएगा 101 और 50 जो है ये हो जाएगा 205। तो हम अब x को कॉल करेंगे तो ये भी तो दिखाएगा 101 और y को कॉल करेंगे तो 205। तो ये आपका यहाँ पर और कॉल बाय एड्रेस दोनों में अंतर यही हो गया कि कॉल बाय एड्रेस के केस में 4 वेरिएबल बना और यहाँ पर कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। जितना एक्चुअल है उतना ही वेरिएबल बनेगा, 4 वेरिएबल नहीं बनेगा और काम सारा वही हो जाएगा जैसा कि आप कॉल बाय एड्रेस के केस में किए थे। तो दोनों के मेमोरी साइज में डिफरेंस हो जाता है। कॉल बाय रेफरेंस में मेमोरी कम बनती है और कॉल बाय एड्रेस में ज़्यादा बनती है। तो ये तो हो गया आपको आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग। अगली वीडियो जो आएगी उसमें लेकर के हम लोग चलेंगे कि बॉडी के अकॉर्डिंग फंक्शन कितने तरह का होता है। इसके बाद फिर फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, एरे कैसे पास होगा, इसके बारे में लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।